जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं दे नो आई जस्ट पास CFA लेवल 2। टॉप 10% से ज़रा सा नीचे रह गया। हालांकि मेरा CFA लेवल 1 वाज इन टॉप 10% पासिंग में, बट खैर है, पास इज पास। इस वीडियो के अंदर आई वांट टू शेयर कि मैंने कैसे तैयारी की लेवल 2 की। बिल्कुल दिमाग में फ्रेश है मेरे, मैंने कैसे तैयारी की। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कोई CFA का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसको बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो तैयारी के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, मैं कोई क्लासेस नहीं लूँगा। हालांकि फर्म वाज गिविंग मी क्लासेस कि यार आप क्लासेस लो, रजिस्टर करो, लेकिन मैंने खुद पढ़ाई की थी। तो स्टार्टिंग मैंने कैसे की मैं पूरा बता रहा हूँ, मैंने कहाँ गलतियाँ की वो भी बताऊँगा, क्योंकि यू यू कैन डू दोस मिस्टेक्स एज वेल, आप भी कर सकते हो वो गलतियाँ। तो आई जस्ट टेल देम। सो मैंने ये किया कि मुझे पढ़ना तो सेल्फ स्टडी था, तो आई स्टार्टेड विद CFA इट्स ओन इको लर्निंग सिस्टम। जो उनका सिस्टम बना हुआ है पूरा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने उससे पढ़ना शुरू किया। मैंने कुछ स्टार्ट किया, एक दो टॉपिक्स पढ़े। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि यार ये बहुत ज़्यादा है, ये करने में मेरा टाइम पूरा निकल जाएगा। ठीक है। तो हालांकि इट्स नॉट कि वो पढ़ना अच्छा नहीं है, इट्स टू गुड, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बट एग्जाम वाइज मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास लिटरली 5 से 6 महीने थे। एंड मैं काम भी करता हूँ पूरा दिन, यूट्यूब ये सब कुछ है, राइट। तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है पढ़ने के लिए। तो मैं उसको कैसे करूँ कि मैं सिलेबस पढ़ने बैठ गया CFA के सिस्टम पे, तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ बिट अबाउट दैट, एंड देन फिर मैंने कैपलन की बुक्स किसी से अरेंज की। हालांकि आई कुड हैव बॉट न्यू, बट मुझे मेरा एम नहीं था कि मैं पूरा कैपलन से पढ़ूँ। आई वांटेड टू गो फॉर की टॉपिक्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे एक चैनल मिला इंटरनेट पे, और वेबसाइट मिली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरा पेपर उसकी वजह से पास हुआ है, बेसिकली उसकी वजह से मैंने तैयारी की टाइम पे। तो एक वेबसाइट है एनालिस्ट प्रेप के नाम से, उसका यूट्यूब चैनल भी है। उस पर CFA की हर टॉपिक वाइड एक सवा घंटे की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब 100% कवरेज नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट 70 to 80% चीज़ें उस वीडियो के अंदर कवरेज होती है। तो मैंने वो सारी वीडियोस देखी। उन वीडियोस की बेस पे मैंने फिर CFA की समरीज देखी, फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी की। तो मैं अगर समराइज करूं और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, तो ये है कि नंबर वन, अगर आपने लेवल 1 पास किया खुद पढ़ के, तो यू डोंट नीड कि आप लेवल 2 के लिए क्लासेस लो, आप खुद से कर सकते हो। नंबर टू, CFA लेवल 2 बहुत बड़ा है एज अगेंस्ट लेवल 1। उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आपको बड़ी स्मार्ट टेक्निक रखनी पड़ेगी कि आप कैसे पढ़ो। आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप CFA का जो अपना मटेरियल है वो पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज वो बहुत बड़ा है। उसके लिए रिकमेंडेड क्या है, नंबर वन, आप वीडियोस देखो, वीडियो लेक्चर्स से बहुत हेल्प होती है। जो मैंने बताया चैनल, उस पर जाके देखो। मैं उनका फ्री में प्रमोशंस कर रहा हूँ, बाय द वे, बट दे रियली डिजर्व इट। इट वाज रियली गुड चैनल। उसके बाद जो है आप बुक्स लो, बिकॉज मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था, मेरे पास ओल्ड सोर्सेज भी अवेलेबल थी पढ़ने के लिए। बट आप बुक्स लो कैप्लन वगैरह की, आप पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो सारे बैठ के, जो भी आपके CFA के सिस्टम के अंदर हैं। उसके बाद जो है आपके CFA की जो सिस्टम है, इको लर्निंग सिस्टम है, उसमें समरीज दी हुई है टॉपिक के एंड पे, हर लर्निंग आउटकम के एंड पे, तो वो समरीज आप करो। तो ये 4 चीज़ें करो आप, और इसको रेगुलरली चलाओ। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ के छोड़ दिया, इसको चीज़ों को चलाओ एंड देन आपके तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लेवल 2 भी मुश्किल है काफ़ी। आई थिंक दिस टफेस्ट लेवल ऑफ द होल प्रोग्राम। अब लेवल 2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसकी वेटेज बड़ी ना स्कैटर्ड वेटेज है। अकाउंटिंग लाइक 15 से 20, आई थिंक 20 से 25% है। एथिक्स 15% है ऑलमोस्ट। आपका जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ छोड़ के चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट लेवल 2। कहने का मकसद ये है कि लेवल 2 में आते हैं आई थिंक 20 सवाल कुछ के करीब कुछ आते हैं, और बेसिकली 20 पैराग्राफ्स होते हैं, ऑलमोस्ट 20 या 16, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट उसके अंदर एक सब पैराग्राफ के बेस पे आपसे 4 से 5 सवाल पूछे पूछे जाते हैं। तो अब अगर आपने वो पैराग्राफ नहीं किया, लाइक वो टॉपिक नहीं किया था, तो उस टॉपिक से अगर 5 सवाल आ गए, तो बेसिकली आपकी तो वो पूरा गेम आउट हो गया। क्योंकि उस उन 20 सवालों में से आपको बहुत सारा सही करना होता है। तो अगर आपके 5 एक ही टॉपिक से गलत हो गए, लेट्स से मैंने जो गलती की थी, एंड द स्टार्ट मैंने ध्यान नहीं दिया वेटेज के बारे में, और एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं बेसिकली, और उसकी मार्किंग कैसे होती है।
तो मैं अपना जो है तैयारी मैंने करना शुरू की। मैंने ये सोचा कि यार अब कौन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या इकोनॉमिक्स को पढ़ेगा, बाकी चीज़ों पे फोकस करूँगा, पेपर पास हो जाएगा। तो दैट वाज माय थिंकिंग इन द स्टार्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ टाइम पढ़ा मैंने ये टॉपिक्स किए और मैंने बिल्कुल इकोनॉमिक्स और इसको हल्का हल्का देखा था कि यार ठीक है, बस एक आधा सवाल निकल जाए। देन आई डिड द मॉक पेपर्स। मैंने जब प्रैक्टिस देखी, एग्जाम का पैटर्न देखा, तो आपका जो है कि ये लाजमी करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मेरे इनमें से चार चार सवाल 8 गलत हो गए आउट ऑफ जो भी 80 सवाल बनते हैं ऑलमोस्ट, तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो मैंने उसके बाद उस पर पढ़ाई की। सो कहने का मकसद है कि आप इस पर कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। लेवल 1 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर मैंने स्टिल कहा था कि देयर आर चांसेस ऑफ लीविंग क्वेश्चन, लीविंग टॉपिक्स, बिकॉज लेवल 1 में जो टॉपिक्स आते हैं वो सिंगल क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट उस पर एक क्वेश्चन। लेवल 2 में एक बड़ा पैराग्राफ, उस पर 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है उसके हवाले से। तो लेवल 2 में कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको शायद समझ ना आए, ताकि तो आप बेसिकली वीडियोस देखो जैसे मैंने बात की, और वीडियो से चीज़ें समझ आएंगी। उसके अलावा और चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, वो नंबर 1 के कैलकुलेटर्स, अगेन एज से कि 2 कैलकुलेटर्स रखो। लेवल 2 में पर्सनली मुझे कैलकुलेटर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी लेवल 1 में पड़ी थी। लेवल 2 में बहुत थॉट प्रोसेस था। लेवल 2 इज़ मोर थ्योरेटिकल, बट थिंकिंग बहुत डीप थिंकिंग पे चला जाता है ये लेवल, तो उसके हिसाब से कैलकुलेटर की ज़रूरत कम पड़ी थी। तो ये एक और टिप है आपके लिए। उसके अलावा आपको मॉक पेपर्स करने हैं, टाइम का कोई मसला नहीं होता एग्ज़ाम में। मैंने कभी नोट नहीं किया, और मैंने और भी लोग देखे जो टाइम पे कर लेते हैं, तो टाइम का इशू नहीं होता। 5.5 घंटे का पेपर है ऑलमोस्ट, आप कर सकते हो ईजिली। या सो यही है सब कुछ जो मैंने किया था तैयारी के लिए, एंड मेरा पेपर पास हो गया। 3 से 4 महीने आपको कम से कम चाहिए अगर आप एक तरीके से पढ़ते हो। पास होने का तो 1 महीने भी हो सकता है अगर किसी का लक हो, या somebody did very selective study, बट स्टिल 3-4 महीने यार गुड गुड, और आपको डेली पढ़ना पड़ेगा फॉर गुड टाइम, लाइक कपल ऑफ आवर्स, ताकि आप चीज़ें कवर कर लो। ठीक हो गया? तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आई एम हेयर। मेरे यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आई डोंट नो, सारे चैनल्स बने हुए हैं, आप कहीं भी रीच आउट करो, बट लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम आर प्रेफर्ड, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब ऑफ कोर्स। चलो यार, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।